गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। पर चीज दिखती दूसरी है पर उससे व्यवहार नहीं होता। जैसे सोने में ही सिंह का चित्र चित्रित कर दिया गया, खोद दिया गया बड़ा सुंदर। उस चित्र को देखकर जो बच्चे सिंह समझ के डर सकते हैं, पर वो सिंह किसी को काटता नहीं। और उस सिंह का उस सोने के अंदर खुदे हुए ढेले में जो सिंह है, उस सिंह का कोई व्यवहार नहीं होता। उस सोने के आधार पर ये सिंह की सत्ता देखती है। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक प्रतिभास है। तीसरी वो है कि जैसे सोने का गहना बन गया, जब गहना बन गया तो उसका एक आकार बना और एक उसका नाम बना। नाम और रूप ये उसमें आ गए। अब गहने उस आकार के अनुसार और नाम के अनुसार व्यवहार में आते हैं। कान की बाली कान में पहनने की है और वो अंगुली में भी आ सकती है, बड़ी नहीं है, पर अंगुली के लिए अंगूठी चाहिए, बाली नहीं पहनी जाती। इसी प्रकार अनेक उसके भेद हो जाते हैं, नाम रूप के भी और व्यवहार के भी। लेकिन वो व्यवहार काल में अलग अलग नाम रूप होते हुए भी है सोना का सोना ही। और जब उसको गहना नहीं बनाया था तब भी सोना था, और गहना गला लिया जाएगा उसके बाद भी सोना है, और गहने के काल में भी सोना ही है। परंतु किसी बच्चे से कहे कोई तिजोरी में बहुत सा सोने का गहना पड़ा हो, और किसी बच्चे से कहे कि जाओ तिजोरी में से सोना निकाल लाओ,
तो वो सारी तिजोरी देख आएगा, वो कहेगा सोना तो नहीं है। वो गहने हैं, वो सोने के ही हैं, सोना ही है, परंतु वो नाम रूप को देखने वाला बच्चा वो कहेगा सोना नहीं है, वहां तो गहने पड़े हैं। ले फिर देख के आओ, बोले फिर देख के आओ, वहां सोना ही नहीं। तो उसको गहना निकाल के बाहर लाए, समझाया कि देखो ये क्या चीज है। बोले कंठी है। ये कड़ा है। बोले भाई बना काहे से है? तो बना तो सोने से है। बना सोने से अब ये गहने के शक्ल में आकर ये है क्या? बोले है तो सोना ही। तब तुमने कैसे कहा कि सोना नहीं है, गहना है? तो बोले ये भूल गया। तो बस ये व्यवहारिक सत्ता में परमार्थतः तत्व वस्तु ही है, पर नाम रूप के व्यवहार से तत्व वस्तु का विस्मरण हो रहा है। प्रातिभाषिक सत्ता में तत्व वस्तु ही है, पर वो दूसरे शक्ल में दिखती है, इसलिए तत्व की विस्मृति है। और तत्वतः परमार्थतः वो सत्य है ही। ये तीन सत्ता मान के एकता की गई है। इसी प्रकार से ये भक्ति में जो कुछ है, दो चीज है भक्ति में। एक भगवान है और एक भगवान की लीला है। जो कुछ है ये भगवान, और जो कुछ हो रहा है ये भगवान की लीला। दो ही चीज। जो कुछ है, जिसकी सत्ता है, वो भगवान, और जो कुछ हो रहा है ये भगवान की लीला। और लीला और लीलामय ये दोनों वस्तुतः स्वरूपतः एक हैं, अभिन्न हैं। तो लीलामय ही लीला के रूप में अवतरित हैं, प्रकाशित हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये माना गया है कि इस जगत का जो कारण है वो एक है, वही उपादान है और वही निमित्त है। मन जैसे कुम्हार किसी घड़े को बनाता है, सुनार किसी गहने को बनाता है, बनाने वाला सुनार है, और जिस चीज से बनाता है वो सोना है, मिट्टी है, और उसके औजार सब दूसरे हैं। तो उसमें निमित्त उपादान में भेद है। और ये जगत में और परमात्मा में तो कहते हैं कोई भेद नहीं है। परमात्मा ही निमित्त कारण है, परमात्मा ही उपादान कारण है। जिनसे बना ये जगत वो परमात्मा, और जिन्होंने बनाया जगत को वो परमात्मा। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये शास्त्रीय शब्द है ये, कि भगवान जो हैं वो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, अभिन्न हैं, दो नहीं हैं। तो किसी भी दृष्टि से ये शब्दों की लड़ाई तो बहुत चलती है, पर परमात्मा की एकता सिद्ध है। उस परमात्मा की एकता में हम जो जीव हैं, ये जीव क्या वस्तु हैं और इनकी मुक्ति क्या है? ये एक दार्शनिक प्रश्न है, और इसके अलग अलग भिन्न भिन्न उत्तर हैं, और वो उत्तर सभी अपनी अपनी भूमिका में ठीक है। इसलिए विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये जीव क्या है इसको समझकर इससे छूटने का उपाय जान लेना है। तो जीव की संज्ञा भगवान ने बताई। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही
भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। ये पुरुष जब प्रकृतिस्थ है, इसकी तीन संज्ञा है। एक प्रकृतिस्थ है, एक योगस्थ है और एक स्वस्थ है। जब भगवान के साथ जुड़कर साधन करता है तब तो ये योगस्थ है, और जब प्रकृति के साथ तादात्म्य करके और ये अपने स्वरूप को भूल रहा है, उस समय ये प्रकृतिस्थ है। और जब अपने आप में स्थित हो गया गुणातीत अवस्था में, तब ये स्वस्थ है। स्वस्थ मान हम कहते हैं ना, बीमार नहीं तो स्वस्थ। तो जो प्रकृतिस्थ है वो सभी बीमार हैं। इस भाषा के अनुसार जो प्रकृतिस्थ हैं वे सभी बीमार हैं, और उन बीमारों का नाम शास्त्रीय शब्द में के अनुसार है भवरोगी। भवरोगी, भवरोग लगा है। ये शरीर का रोग जो है ये तो मृत्यु के साथ मर जाता है, चाहे कोई रोग हो। जब वो व्यक्ति मर गया, शरीर छूट गया, शरीर के साथ वो रोग भी छूट गया। पर ये जो भवरोग है ये शरीर के साथ छूटता नहीं, ये तो साथ साथ रहता है, इसी से उसे भव में भटकाता है, भवाकुंड में भटकाता है भवरोग। तो ये भवरोग जो है ये मानस रोग है, ये शरीर का रोग नहीं। तो ये जो मानस रोग है ये शरीर के साथ मरता नहीं, ये शरीर के साथ जाता है। तो भगवान ने कहा कि जब तक ये प्रकृतिस्थ है, जीव के माने प्रकृति में स्थित आत्मा, वो जीव, तो वो क्या है, प्रकृति के साथ तादात्म्य हो गया। तो उसने क्या मान लिया कि ये शरीर मैं, और इस शरीर का नाम जो है वो मैं, और इसके संबंधी सब मेरे, और इस शरीर और नाम के अधिकार में जो वस्तुएं वो मेरी, और जो मेरे उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, और मेरी चीजों को बढ़ाना ये उन्नति। ये सब प्रकृति जीव की भाषा है। मेरी कहलाने वाली चीजों को बढ़ाना, इसी का नाम उन्नति। एक मकान है, बोले कितनी उन्नति की, 10 मकान कर लिए, कितनी उन्नति की। उन्नति का नाम, उन्नति का अर्थ है संसार में मेरी कहलाने वाली चीजों की संख्या बढ़ाना, इसका नाम प्रकृति जीव की भाषा में उन्नति। और ये चीजें अगर कहीं कम रह गई, घट गई, नहीं रही, तो अवनत हो गया। वो मनुष्य अवनत, वो जाति अवनत, वो देश अवनत, जिसके पास ये वस्तुएं नहीं, क्योंकि ये वस्तुएं ही तो उन्नति का लक्षण है। तो इन वस्तुओं को बढ़ाओ, इन वस्तुओं की रक्षा करो, और इन वस्तुओं के रक्षण में कोई बाधक हो, इन वस्तुओं की प्राप्ति में कोई बाधक हो, वो वैरी, उस वैरी का विनाश करो। उस वैरी के विनाश के लिए और पार्टी बनाओ, ये हमारा दल, ये तुम्हारा दल, ये हमारी सेना, ये तुम्हारी सेना। फिर आपस में युद्ध करो, फिर ग्रहण करो राज्य को, उस सत्ता को, उन वस्तुओं को ग्रहण करने के बाद फिर कहीं घट गई तो चिंता करो। इसी चिंता में होते होते इस उधेड़ बुने काल तो मानता नहीं, एक एक पल बीत रहा है, ये मृत्यु का प्रवाह बह रहा है। ये पल पल में मृत्यु नहीं आती, ये मृत्यु चल रही है। गंगा की धारा हम देखते हैं,
अनवरत बह रही है और मानते हैं कि जो देखो ना वही गंगा बह रही है, पर एक क्षण पहले जो धारा बह गई वो कहाँ है? हमारा बचपन मर गया। छोटे शिशु का हमारा एक चित्र था, उससे कभी लेके इसको बुलाए पहचान नहीं सकेंगे हम। ये चित्र हमारा लड़कपन मर गया, वो जवानी मर गई। तो प्रति क्षण ये मरण का प्रवाह चल रहा है, तो मृत्यु आ गई। पर वो प्रकृति में स्थित जीव जो है वो फिर सब योनि जन्म से कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी योनि में फिर जन्म लेगा। बना है, उसकी वासना है कि मेरा जीवन बना रहे। जैसे समझने के लिए है, ये हॉल बना हुआ है, इतना बड़ा हॉल है। इस हॉल में इतनी खिड़कियां हैं, इतना लंबा है, इतना ऊंचा है। ये हॉल बना किस चीज में? ये हॉल बना है पोल में। पोल माने आकाश, जो अवकाश दे, जो जगह दे, उसका नाम आकाश। तो आकाश में ये हॉल बना, और जहां बैठे इस समय ये क्या है? ध्यान देकर देखें, ये क्या है? आकाश है। आकाश में हो तो अवकाश कहाँ मिले, हम बैठे कहाँ? तो ये मकान बना, हॉल बना आकाश में, और इस हॉल के अंदर आकाश। अब इस हॉल के अंदर के आकाश में थोड़ी देर के लिए माने, इसने मान लिया कि मेरा नाम सत्संग भवन, और ये इतना बड़ा मेरा रूप। अब ये जो बना, ये जो प्रकृति की उपाधि से, बहुत ध्यान दीजिएगा इस विषय पर, ये जो प्रकृति की उपाधि से ये एक आकार की चीज बन गई, बनी आकाश में और है आकाश में, और अंदर आकाश है। ये चीज जो बन गई, इस चीज के घेरे में आया हुआ जो आकाश है, उस आकाश के अंश ने, आकाश ने ये कहा कि मेरा नाम सत्संग भवन, और मैं इतना बड़ा। एक बात ये सहज है, जहां कहीं भी कोई मानेगा कि मैं ये, उसके साथ ये बात स्वाभाविक आएगी कि मैं रहूं। जहां सत्ता है वहीं जीवन की आकांक्षा है। मैं ये सत्संग भवन, जहां इस आकाश के चित्त में ये बात आई, साथ ही आ गई कि मैं बना रहूं। इसका नाम वासना। मैं बना रहूं, ये बना रहने की जो इच्छा है, इसने क्या किया? अब ये दीवार तो टूटेगी ही। मजबूत दीवार हो तो कुछ वर्षों बाद टूटे, कमजोर हो जल्दी टूट जाए। संजोग ऐसा आवे, कहीं बाढ़ आ जाए, यहां तक फैल जाए तो ये ढह पड़े, क्या ठिकाना है? पर टूटेगी जरूर। पर ये दीवार के अंदर वाला चाहता है कि इस दीवार सहित मैं रहूं। शरीर को उसने मैं माना ना, आत्मा माना, मैं रहूं। उस वासना ने इस मैं रहने के लिए बनाया कर्म। उस कर्म का फल ये हुआ, इस दीवार के जगह दूसरी दीवार बनने लगी। ये दीवार जहां गिरी, वो दूसरी सामने आ गई। इसका नाम हुआ पुनर्जन्म। सबसे योनि जन्मसु। दीवार पहले कहीं सोने की थी, दूसरी मिट्टी की बनी, या पहली मिट्टी की थी सोने की बन गई, कांच की बन गई, हीरे की बन गई। भाई देवता की देह प्राप्त हो गई, राक्षस की हो गई, मनुष्य की हो गई, पिशाच की हो गई, कीड़े मकोड़े की हो गई, सुअर गाय की हो गई।
देह बदली, तो देह बदली क्यों? इसलिए बदली कि देह रहे ऐसी वासना थी, और देह रहे इसके लिए कर्म था। वो देह हमेशा रहने वाली नहीं, तो देह बदलती रहती है। मृत्यु के प्रवाह में इस प्रकार ये बहता रहता है और कर्मों को भोगता रहता है। भोगना क्या है? किसी ने दीवार पर थूक दिया, मेरे पर थूक दिया, मेरा अपमान कर दिया। किसी ने दीवार, इस सत्संग भवन को, मेरे तो पाखाना है, कह के देखे यहां पर हम लोगों के सामने भी। हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि मारी गई है, इसको पाखाना कहते हैं। वो गीता का पाठ होता है। गुस्सा आ गया ना? क्यों आया? ये हम हैं, ये हमारा, इसीलिए ये क्यों आता? तो इसमें जब वो अहंता आई, उससे वासना बनी, वासना से कर्म बना, अच्छी बुरी योनियां मिली, और कर्मों के अनुसार किसी ने तारीफ की, किसी ने पूजा की, अच्छी लिपाई पुताई हो गई, छिड़क दिया गया गुलाब जल, ये भोग मिले तो आनंद है, और ये छिन गए तो रोने लगे। ये जीव संज्ञा है। पर इसमें अगर ध्यान दे करके देखें जरा सा, तो दीवाल पर किसी ने थूका, दीवाल टूटी, दीवाल पर किसी ने पॉलिश की, दीवाल पर किसी ने कुछ छिड़क दिया, इस फर्श पर कुछ बिछा दिया, दीवाल को तोड़ दिया। इन सारी क्रियाओं से इस आकाश का कुछ भी बिगड़ा क्या? कुछ भी सुधरा क्या? ध्यान देके देखे तो कुछ नहीं। ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, और वैसा का वैसा ही रहा। परंतु ये जो कुछ हुआ, ये दीवाल में हुआ, दीवाल के घेरे में हुआ। इसने माना दीवाल को और घेरे को मेरा रूप, मैं इसलिए सुखी दुखी हो गया। तो भगवान ने कहा, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सदयोनि जन्मसु। ये जीव संज्ञा। अब किसी प्रकार से भगवान की कृपा से, किसी के समझाने से, अगर इस आकाश के ये बात ध्यान में आ गई कि अरे भाई जो बाहर है वही तो मैं हूं, ये दीवार अगर न खड़ी होती बीच में तो क्या हम दो थे? ये दो तो नहीं, एक ही है। तो इस समय दीवार बन गई तो क्या कटकर दो हो गए? नहीं, कटे तो नहीं। दीवार फोड़ के देखो, एक का एक है। अच्छा भाई, दीवार न फोड़े तो विचार कर देखो, दो हो गए क्या? बुद्धि में आया कि भाई दो तो नहीं है, दीख के दो हैं। ये दीखते जो क्यों हैं? तो इस दीवार के कारण दिखते हैं। तो क्या सोचो दीवार क्या है? जरा गहरे जाओ, बोले ये तो शायद मिट्टी है। मिट्टी है तो ये इसमें ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगा है, गारा लगा है, पानी लगा है। बोले भाई जरा और नीचे, और जरा नीचे हटो, ये पृथ्वी काहे में से निकली? कहा भाई जल में से। जल काहे से निकला? तो कहा आग से। आग काहे से निकला? तो कहा भाई वायु से। और वायु कहां से निकला? आकाश से। तो ये आकाश का ही तो विकार है। ये दीवार जो ठोस बनी हुई है, ये भी आकाश है। ये बहिरंतस्य भूतानां अचरम चरमेव च। इसके बाहर और इसके भीतर और इसके रूप में भी वही है। आकाश बाहर, आकाश भीतर, और आकाश दीवार में। बोले ये तो हमारी बात समझ में आ गई। तो सामने मकान और बना, वो
मतलब तो इसी न्याय से उसको सोचो, वो मकान कहाँ बना? आकाश में। उस मकान के अंदर क्या आकाश? तो क्या वो आकाश इससे अलग हो गया? जो नहीं, अलग तो नहीं हुआ। ये बात जहां समझ में आई वहां समझ में आएगा, एक ही आकाश तमाम जगह व्याप्त है। उस एक ही आकाश में लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मकान बने हैं और उन मकानों में अलग अलग कोठरियां बनी हैं। उन सारे मकानों में सारी कोठरियों में वही आकाश व्याप्त है जो बाहर है। इसमें कोई भेद नहीं। ये बात समझ में आ गई। तब क्या हुआ? इसके अंदर जो था छोटा सा अहंकारी, वो निकला इसके अंदर से, अहंकार निकला। वो निकल के उस महान में बैठ गया। अब वो महान की आंख से अब देखता है। जस्ती अहंकार निकल करके समष्टि में बैठ के देखता है। क्या देखता है? अरे ये सारा जगत ये तो मेरे अंदर है और सारे जगत में मैं फैला हुआ हूँ। सारे जगत में ब्रह्म है और सारा जगत ब्रह्म में है। परमात्मा में समस्त ये ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांड में परमात्मा है। जब ये होगा तब क्या होगा? स्थिति क्या होगी? तो भगवान कहते हैं, न प्रहिष्ये प्रियम प्राप्य नोद्विजे प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठितः। उसके बाद इस शरीर और नाम के लिए जो वस्तुएं अब तक प्रिय मालूम होती थी, अगर उनकी प्राप्ति हो गई तो फिर हर्ष नहीं होगा। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। और इस शरीर और नाम के लिए जो वस्तुएं अप्रिय थी, बुरी थी, उनकी प्राप्ति हो गई तो उद्वेग नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? कि बुद्धि अब ठिकाने आ गई। फिर बुद्धि, जो बुद्धि भटक रही थी वो बुद्धि ठिकाने आ गई। तो क्या हो गया कि मूर्खता मिट गई। फिर बुद्धि असम्मूढ़, बुद्धि ठिकाने आई तो बेवकूफी मिटी। तो क्या हो गया कि ब्रह्म को पहचान लिया, तो पहचान कर उसमें बैठ गए। ये है स्वस्थ, ये स्वस्थ अवस्था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव वास्तव में भगवान से कटा हुआ कोई अंश नहीं है, भगवान का ही जुदा दिखने वाला अंश है। तो ये मिले कैसे? मिलने का उपाय यही है, अपने को किसी प्रकार से भी उन भगवान के साथ जोड़ दे, योगस्थ हो जाए। ये मिलने का उपाय, योगस्थ हो जाए, भगवान के साथ जुड़कर बैठ जाए। योग में जुड़ना और स्थमन सिद्ध हो जाना। भगवान के साथ जुड़ के बैठ जाए। जुड़ के बैठेगा तो अपने आप ये जो भ्रम है, ये जो दिखने वाला मोह है, ये छाया है, ये जो पर्दा है, ये पर्दा हो जाएगा। ये पर्दा कोई वैसा पर्दा नहीं है जो पर्दा किसी कपड़े का या बना हुआ हो जो बीच में आया हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। ये पर्दा भी नहीं का बनाया हुआ है। मन ने जब इस पर्दे को छोड़ा तो छूट गया। इस हिसाब से भगवान को पाले। परंतु ये चीज कहने में तो बड़ी सहज आ गई और समझ में भी आती है, समझाने पर समझ में आती है, कोई बात समझ से बाकी रही नहीं। भाई जो पाखाने में आकाश है वही मंदिर में आकाश है। अरे कान होता इसलिए उसका नाम मंदिर है, अलग कान होता इसलिए उसका नाम पाखाना है। वस्तुतः नाम रूप से आकाश बदला नहीं, ज्यों का त्यों है, जैसा का तैसा है, उसमें कोई विकार हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान कभी किसी को होता ही नहीं, ये खाली बनावटी बात है। ऐसा नहीं होता कि जो जड़
चित्त और बुद्धि मन है, इनमें तो ज्ञान आता नहीं। और जो जीव है ये ज्ञान होने पर जीव रहता नहीं, और जो शुद्ध आत्मा है वो कभी अज्ञानी हुआ नहीं। तो ज्ञान की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि से इस प्रकार का कथन होता है कि अमुक ज्ञानी हो गया। अमुक कौन? नाम वाला? नाम वाला ज्ञानी हो नहीं सकता। अमुक शरीर वाला? शरीर ज्ञानी हो नहीं सकता। तो अमुक आत्मा वाला आत्मा ज्ञानी हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज तो बड़ी सीधी, परंतु ये चीज सीधी होने पर भी समझ में आती नहीं, समझ में आकर के भी अनुभव में आती नहीं। इसलिए इसका दूसरा रूप है। तो वो दूसरा रूप है वो बड़ा मधुर है। यही भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, यही भगवान माया से नहीं, मने ये समझने की चीज है, यहां थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो सृष्टि त्रिगुण की है, प्रकृति से 3 गुण होते हैं और इन तीनों गुणों से सृष्टि बनती है। ये जो प्राकृतिक गुणों से बनी हुई सृष्टि है, इसमें ये भी भगवान ही है। और जो साक्षात भगवान ब्रह्म ही वो सगुण साकार रूप में जो लीला करते हैं वो भी ब्रह्म ही है। रूप तो भेद नहीं है, तथापि ये जगत माया निर्मित है और वो भगवान स्वेच्छा संभूत है। स्वेच्छा संभूत का अर्थ भी ये नहीं कि किसी काल में प्रकट है। ये बात आई, ये बात ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन करते हुए कही श्रीमद् भागवत में, स्वेच्छा भूतमय सुकोपी। ये कहा भगवान आप स्वेच्छामय हैं, आप पंचभूतमय नहीं हैं, आपका देह भौतिक नहीं है। तो इसी जगत में और इसी जगत के परे इसी ब्रह्म का एक दिव्य स्वरूप इस प्रकार का है, जो दिव्य स्वरूप हस्तपदादि युक्त है। जिस पर वो हस्तपदादि भी सारे के सारे चिन्मय हैं, उनका हाथ भी आंख है और उनकी आंख भी हाथ है। सब दिव्य हैं, चेतन है, चिन्मय है। तो वो चिन्मय भगवान अत्यंत मधुर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत मनोहर हैं, नित्य हैं, सत्य हैं और इस प्रकार के हैं कि वो नीम के मन को भी मोहित करते हैं।